सीखने को मिलेगी। और जो भी चीजें आज ये खेल के मैदान से सीखेंगे, इनका उपयोग ये अपने निजी जीवन में भी नहीं, अपितु सामाजिक जीवन में, इस राष्ट्र के हित में, इस राज्य के हित में, इस मानव के कल्याण के हित में शायद उसका उपयोग कर सके। तो आज युवाओं के बीच उपस्थित हूँ, और जहाँ तक खेल के मैदान का सवाल है और जहाँ तक इस ग्राउंड का सवाल है, क्योंकि हम कोलियरी साइड में खड़े हैं, तो जो लोग कोलियरी साइड में वे लोग शायद इस वाक्य से वाकिफ होंगे। आज से 40-50 साल पहले हमारे गाँव में कहावत कही जाती थी कि गाँव की तरह तुझे चीजें टका कमाई सकल है, एगो टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। आप लोग भी सुने होंगे गाँव की तरह तुझे चीजें टका कमाई सकल है, एगो टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। तो पहले बताना चाहेंगे कि मटिया कोड़ के का क्या मतलब है। मटिया कोड़ने का मतलब है, आज से 40-50 साल पहले आप पीछे चले जाइए, हमारे गांव के लोग, हमारे दादा लोग, नाना लोग जो हैं आज भी, वे लोग एक घोड़ा लेके, एक सब्बल और कैता लेके मिट्टी काटने के लिए निकले थे। मिट्टी काटते 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 किसी ने टाटा में, किसी ने बीसीसीएल में सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लेकर घर आने का काम किया था, इसीलिए कहा गया मटिया कोड़ के। वो काटने गया था माटी, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब मिला था काटते काटते। मेरा 3 को नाना को इसी प्रकार जॉब लगा था। मिट्टी काटते काटते साहब लोग का नजर में आया, उन लोग को उठा के ले गया और कोयला कटवा कटवा के सरकारी नौकरी दे दिया। तो ये हो गया मटिया कोड़ के। और एक लाइन मैंने कहा टणिया तोड़ के। तो आप फिर से याद कीजिए 40 साल 50 साल पहले, आप याद कीजिए अपने गाँव को। आपके गाँव में जो सबसे पहली सरकारी नौकरी किसी ने मेहनत से लिया होगा, वो कलम से नहीं दौड़ के लिया। बाकी अनुकंपा में लिया होगा, बाप के बदले नौकरियां बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, पोस्ट ऑफिस में, मास्टर तो खैर बहुत बाद में बने। बाकी जो भी अनुकंपा की नौकरियां हैं उन्होंने लिया होगा। लेकिन अगर मेहनत से कहा जाए, यदि गांव के लोगों ने नौकरी करना आगाज किया है, तो कहीं ना कहीं चपरासी, हवलदार, छोटा मोटा पुलिस, आखिर आज समय बदला है, आज वीडियो भी बने हैं। तो ये कहावत कही जाती थी कि मटिया कोड़ के ना तो टणिया तोड़ के, और हम फिलहाल कहा टणिया तोड़ के। आज भी जो नौजवान हैं, वो जो पहला वैकेंसी रखते हैं अपने दिल और दिमाग में कि हमको बनना क्या है, हमको क्या करना क्या है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस होता है। मैं अपनी अगर खुद की बात करूं, तो हम भी जब हम लोग 6ठी क्लास 7वीं क्लास में थे, तो हम लोग के दिल दिमाग में यही चलता था, उनको एक्स्ट्रा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो भी युवा यहाँ आए हैं, अपने जीवन में किसी न किसी एक आउटडोर गेम को हिस्सा बनाकर रखेंगे कि क्रिकेट का मैदान एक नौजवान को क्या क्या सिखा सकता है। आपको याद होगा और आप जानते हैं, भारत देश में क्रिकेट ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और भारत में सबसे पहले 1983 25 या 26 जून 1983 लॉर्ड्स के मैदान में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कपिल देव के नेतृत्व में जीतने का काम किया था। आप लोग जानते होंगे या तो पढ़े होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस समय से यहाँ। मैं उस खेल की एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि भारत की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 183 रन बनाई थी। 183 रन आप समझ सकते हैं, आज के डेट में माननीय रोहित शर्मा 3 बार 200 पार कर चुके हैं, और पूरी इंडिया की टीम मात्र 183 रन बनाई थी। अभी 20 ओवर में नहीं, 50 ओवर में भी नहीं, 60 ओवर। उस समय 60 ओवर का खेल होता था, यानी 360 बॉलों के मैच में इंडिया की टीम ने मात्र 183 यानी आधा, यानी आराम से एक ओवर में 3 रन वेस्ट इंडीज को बनाना था, वेस्ट इंडीज आराम से मैच को जीत जाती। यही नहीं, उस समय क्योंकि इंडिया की टीम पहली बार किसी बड़े क्रिकेट के बड़े खेल के फाइनल में पहुंची थी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड, उन्होंने भारत की जितने भी खिलाड़ी हैं उनके रिलेशंस को, खासकर जो भी धर्म पत्नी है, उनको फ्री में टिकट दिया था कि आप लंदन चले आइए और अपनी टीम का सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया की टीम पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। सुनील गावस्कर और कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी पत्नियां थी, वे लोग, पत्नियां तो फिर आज भी हैं, और उनकी पत्नियां उन्हें सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई थी। लेकिन जब इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन स्कोर किया, अर्धांगिनी, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, दुनिया साथ दे या ना दे, कम से कम पत्नी को साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन उस समय आपका ट्रांजिस्टर हुआ करता था, ट्रांजिस्टर रेडियो बंद कर दिया कि अब तो चांस ही नहीं है कि इंडिया जीत पाएगा। और साथ साथ उनकी पत्नियों ने भी जो टिकट उनको फ्री में मिला था इंग्लैंड के गवर्नमेंट की ओर से, उन्होंने आधे दाम में बेच दिया और लंदन का शॉपिंग करने के लिए चली गई। लेकिन जब शाम को वापस आई तो नजारा कुछ और था।
22 साल के युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में उस समय क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी। यानी आपने क्या सीखा? दुनिया, पूरे हिंदुस्तान ने आपको साथ देना छोड़ दिया था। पूरे हिंदुस्तान ने रेडियो बंद कर दिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा 183 रन। अरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांग कहा जाता है, उन्होंने भी टिकट को आधा दाम में बेच दिया था कि इंडिया जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी 22 साल के कैप्टन ने करके दिखाया, क्योंकि उसे खुद आभास था मैं कर सकता। तो खेल का मैदान जब भी आप हारने लगोगे, आपको यह आभास होगा कि एक बार अगर हम प्रयास करें, थोड़ा सा अगर डिमोटिवेट ना होकर मोटिवेट होकर खेलें, तो शायद इस हारे ही बाजी को पलटकर हम भी चैंपियन बन सकते हैं। यही खेल के मैदान का और विशेष ज्यादा नहीं समय, क्योंकि हम लोग को भी बोकारो होते फिर जमशेदपुर के लिए निकलना है, फिर कभी आपके यहाँ आगमन होगा, तो निश्चय ही अपनी बातों को हम रखेंगे। और राज्य में जो आज परिस्थिति है, आप देख सकते हैं कि आज जिन युवाओं के हाथों में ये क्रिकेट का बल्ला है, हम चाहेंगे इस देश की बागडोर भी एक दिन इन हाथों में आनी चाहिए, इस राज्य की बागडोर इन हाथों में आनी चाहिए। क्योंकि आज जो खेलने वाले नौजवान हैं, कहीं ना कहीं एक दिन ये नियोजन के लिए जाएंगे, इन्हें घर परिवार चलाने के लिए छोटी सी नियोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन झारखंड राज्य में एक नियोजन नीति नहीं बन पाई। 22 साल का झारखंड राज्य, हमारे छात्र पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा एकत्रित करते हैं, खेती बाड़ी करके। तो कोई परिवार ऐसा होता है अपने गहने गुड़िये को गिरवी रख के अपने बच्चों को हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद भेजते हैं, और 5 साल बाद अथाह संघर्ष, कड़ी मेहनत, कुछ बाल झड़ जाते हैं, कुछ आंखों की रोशनी चली जाती है, और पता चलता है झारखंड में नियोजन नीति रद्द कर दी जाती है। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं जो आज बल्ला थामे हैं, उन्हें इस राज्य की बागडोर को थामने के लिए कमर कस के आगे आना होगा, और समय के साथ इस राज्य में बदलाव कैसे होगा, इस पर आपको चिंतन मंथन करना होगा। माता जिंदाबाद, जो भी दो टीमें खेल रही है, चासनाला और झरिया की टीम की बल्लेबाजी को हमने देखा। हम लोग भी छोटा जब थे तब प्लास्टिक बॉल खेलते थे, और खिलाड़ी हम आदमी हैं, लेकिन क्या करें, नियति हमको चुनकर ऐसा जगह लेकर आई है कि आज साल भर से हमको नहाने तक का फुर्सत नहीं है। आज हमको लग रहा है 18 तारीख होगी, हम 2 दिन खाए। बस राज्यवासियों के सामने एक मैसेज लेके जाते हैं, पढ़ने वालों के साथ बैठ के बात करते हैं, नौजवानों के साथ बात करते हैं कि क्या करना है इस राज्य का, किसानों के साथ मिलकर चर्चा करते हैं इस राज्य को कैसे इसकी दिशा और दशा को तय करना है। बाकी सबको मेरा जोहार रहेगा कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है। जोहार, जय हिंद।